Okay, everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. तो बहुत दिनों से बहुत कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कैसे करना है, उस पर वीडियो बनाया जाए। तो आज वो फाइनली आपको वीडियो मिल रहा है एंड आप देख रहे हो हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन इंटरव्यू इन वेरी वेरी सिंपल वे। कौन सा भी आपका प्रोजेक्ट हो, आपने सिंपल CRUD एप्लीकेशन भी बनाया हो, how we can explain that CRUD application in a very we can say sensitive way, जो कि इंटरव्यू को समझ में आएगा। इंटरव्यूअर को क्या चाहिए, आपने जो किया है आपको समझ आया है क्या, और आप जो समझा रहे हैं वो इंटरव्यू को गेट हो रहा है क्या। ओनली दोज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। ओके। और प्रोजेक्ट में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उतनी आपने की ना, दैट्स इट, your interview will be goes very very clear। okay, एंड आपका सिलेक्शन का चांस भी 99% होगा अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देने आता है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन इंटरव्यू 99%। एक ही परसेंट ऐसा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज दिस विल मेक योर इंटरव्यू। ये क्वेश्चन होगा ही होगा। एक्सप्लेन एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, विदाउट प्रोजेक्ट कौन सा भी इंटरव्यू नहीं होता। अगर मैं बात करूँ जावा डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर या जावा फुल स्टैक डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर, एनी डेवलपर, उसको प्रोजेक्ट आना ही चाहिए। एंड एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, दो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा दिखना चाहिए, बहुत अच्छी फंक्शनलिटी उसमें चाहिए। दे डोंट एक्सपेक्ट एज अ बिगिनर, दे ओनली एक्सपेक्ट वॉट एवर यू हैव डन, यू नो दैट। जो भी आपने किया है वो आपको पता होना चाहिए, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन वॉट एवर यू हैव डन। सो यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और आप सब ने मेरे साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक नहीं बनाया है तो यू नीड टू गो आवर चैनल एंड चेक इट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्लेलिस्ट, एंड बनाओ यार, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। कौन सा, दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। एंड दिस प्रोजेक्ट, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी, आई थिंक 3000 प्लस स्टूडेंट्स ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है वो एक्सेस किया है, एंड दे आर डूइंग दैट प्रोजेक्ट। ओके, तो कौन सा उसमें आपको डाउट आ रहा है तो यू कैन रीच मी आउट, आप मुझे कांटेक्ट करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट हम कैसे एक्सप्लेन करें इंटरव्यू में। एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट और टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। okay, that time many students are stuck what I am saying, what will the answer of this question। so बहुत सिंपल होने वाला है। देखो, सबसे पहले यू नीड टू टेल हिम व्हाट्स योर प्रोजेक्ट नेम। आपके प्रोजेक्ट का नाम तो उन्हें बताना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, समथिंग कॉल्ड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, something called banking application I have developed, something called customer relationship management, then book management system, employee management system, lots of projects as a beginner we need to do, right। जो भी आपने किया है, जो भी किया होगा, और I am develop only CRUD application, so as like you can say, but you can say don't worry, okay, no problem, आपने CRUD application simple बनाया है। बट आप जब एक्सप्लेन करोगे तब क्या बताना है, देखो, सबसे पहले आपने आपके प्रोजेक्ट का नाम बता दिया, आई हैव डेवलप्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको क्या बताना है, ध्यान से सुनना पूरा वीडियो, बहुत केयरफुली कॉन्सेंट्रेट होके हेडफोन लगाकर। प्रोजेक्ट में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव यूज फॉर दिस प्रोजेक्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कौन सी यूज की है वो आपको बताना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की। आई हैव यूज्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, एज अ बैकएंड, एज अ बैकएंड आई एम यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अगर आपने दूसरे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया है, यू कैन से दैट आई एम यूजिंग पाइथन फॉर दैट, आई एम यूजिंग Node.js फॉर दैट, आई एम यूजिंग सी हैश फॉर दैट, डॉट नेट, एनीथिंग यू कैन से। ओके, उसके बाद along with I am also using a technology which called Spring Boot for this project। Second, you need to say along with Java
I am using Spring Boot technology for this project or Spring Boot framework for this project. Now question is what interviewer पूछेगा. That means you know about Spring Boot. You have used Spring Boot in your project. So definitely you know about Spring Boot. So you will be responsible to answer for this Spring Boot questions also. मतलब ऐसे नहीं कि प्रोजेक्ट बता रहे हो, प्रोजेक्ट में आपने स्प्रिंग बूट यहाँ पे बोला है, तो आपको स्प्रिंग बूट अच्छे से आना चाहिए. यस और नो. अगर नहीं आता है, यू नीड टू फॉलो माय सीरीज, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट इट. ओके. स्प्रिंग बूट क्या है, क्यों यूज करना है, उसके एनोटेशंस क्या है, रेस्ट एपीआई कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम, लॉट्स ऑफ थिंग, प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं. तो क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट. मतलब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो ऐसा मतलब नहीं कि प्रोजेक्ट का ही सारा कुछ बता दो. प्रोजेक्ट में क्या यूज किया है, स्प्रिंग बूट. सो यू नीड टू मतलब आप तैयार रेडी होने चाहिए टू आंसर दी स्प्रिंग बूट क्वेश्चंस आल्सो. नाउ इंटरव्यू विल बी आस्क, राइट, आपने बोला आई एम यूजिंग स्प्रिंग बूट along with java for this project. Now interviewer will ask the question for you. Okay, so what is exactly spring boot, right? So आपको यहाँ वहां पे आंसर देना आना चाहिए कि स्प्रिंग बूट क्या है. यस और नो. सो ये प्रोजेक्ट में गाइस बहुत केयरफुली आपको ध्यान में रखना है. ओके. सो उसके साथ आप कह सकते हो आई एम ऑल्सो यूजिंग हाइबरनेट, हाइबरनेट फॉर टू डू डेटाबेस ऑपरेशंस इन माय प्रोजेक्ट. मैंने हाइबरनेट यूज किया है, कि यूज किया है डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. लाइक इफ आई वांट टू इंसर्ट डेटा, इफ आई वांट टू अपडेट डेटा, if I want to delete the data, right? If I want to add data, or we can say insert, update, delete, and we can say get the data. That time I'm using Hibernate. So now also question interview will be asked you what is Hibernate. So you will be ready. आपको रेडी रहना पड़ेगा गाइस. आप समझ रहे हो, प्रोजेक्ट बता रहे हो मतलब ऐसा नहीं सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में आप बताओगे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है. नो, you need to ready to give the answer whatever you have used in your project. Java यूज किया है, स्प्रिंग बूट यूज किया है, हाइबरनेट यूज किया है. व्हाट इज जावा, व्हाट इज स्प्रिंग बूट, व्हाट इज हाइबरनेट. एंड आई थिंक आपको पता ही होगा आपने यूज किया है मतलब. तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया होता. तो अगर कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप जो प्रोजेक्ट में कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, यू नीड टू लर्न दैट टेक्नोलॉजी. बिकॉज आपको इसके आंसर देने हैं. कॉपी तो कॉपी पेस्ट कर दिया प्रोजेक्ट आपने, मैंने जो किया है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. बट एज लॉन्ग एज यू नीड टू लर्न एज वेल दिस, लर्न करना पड़ेगा. बिकॉज you will be faced like that question. So what is spring boot, what is hibernate, you have used, right? So you are saying no sir, I am just doing the project by the help of YouTube. It is name of Adia and Java. Right? ऐसे आप नहीं कह सकते हो. You need to do answers. What is Java? What is Spring Boot? What is Hibernate? जो आपने यूज किया. ओके. उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद ऑल्सो और भी बच गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आप नेक्स्ट बताना. फॉर द फ्रंट एंड पार्ट, front end part, I am using Angular framework. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अब अगर बोलोगे उन्हें आई एम यूजिंग एंगुलर for the user interface in my project. Okay, so now the question will be asked by interviewer to you, what is Angular. So now also you will be responsible to give the answer. What is exactly Angular? Not of the features of Angular. कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से सुनो, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. ऐसे नहीं कि सिर्फ व्हाट इज एंगुलर. नो, एंगुलर में डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, एंगुलर में राउटिंग क्या होती है, एंगुलर में कंपोनेंट क्या होता है, सर्विस क्या होता है, हाउ वी कैन क्रिएट क्लास, हाउ वी कैन क्रिएट इंटरफेस, हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट उप्स कॉन्सेप्ट. लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, राइट. हाउ वी कैन कनेक्ट स्प्रिंग बूट टू द एंगुलर. आपने किया है ना, फ्रंट एंड जोड़ा है आपने, सो यू नो अबाउट दैट. प्रोजेक्ट किया है आपने, तो यू नो अबाउट दैट, राइट. सो दैट लाइक इंटरव्यू विल बी आस्क्ड. अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, बोलो सर इतना पूछा जाता है क्या? तो इतना पूछा नहीं जाता है, आप घबराओ मत. बट एज एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, यू नीड टू रेडी ना. हमें रेडी रहना पड़ेगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट. मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ कि सब कुछ पूछा जाएगा, नो. कोई तो इसमें एक पूछा जाएगा, बट क्या पूछा जाएगा वी डोंट नो. सो वी नीड टू रेडी फॉर ऑल थिंग्स, वी नीड टू रेडी फॉर ऑल थिंग्स, राइट. यस और नो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ.
रेडी रहना पड़ेगा यार, रेडी रहना पड़ेगा। देन एंगुलर में कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली फॉर्म्स मॉडल, व्हाट इज एग्जैक्टली एनजी मॉडल, व्हाट इज एक्चुअली टू वे डेटा बाइंडिंग, व्हाट इज एक्जैक्टली स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। Lots of questions are there. Spring Boot में lots of questions. Hibernate lots of questions. So you need to ready, right? You need to learn all that things. सीधा प्रोजेक्ट किया और आप दोगे और that's it हो गया? No bro, it's not possible, right? Okay, so front end में आपने Angular किया. Now they are also asking uh, what is TypeScript, right? ये भी उसमें क्वेश्चन है, TypeScript में Angular लिखा है. Also TypeScript is belong to the Angular, right? So you need to ready for that. देन फ्रंट एंड के बाद आप उन्हें बोलोगे फॉर द डेटाबेस आई एम यूजिंग आई एम यूजिंग MySQL database, right? And also SQL, right? SQL queries. That means Hibernate will provide us SQL queries indirectly, right? So यहाँ पे फिर दो क्वेश्चन आते हैं, what is exactly MySQL database, what is exactly SQL, you know about SQL, how SQL queries are run, what is the query for insert, what is the query for update, मतलब पूरा SQL पता होना चाहिए। यस होना चाहिए, यस होना चाहिए। अगर आप यूज कर रहे हो ना इसे, यू नीड टू लर्न दैट थिंग्स गाइस, मुझे यही कहना है। ओके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो। ओके आई थिंक आपको थोड़ा सा नॉलेज आया होगा। स्टार्टिंग में आपको बताना है व्हाट्स योर प्रोजेक्ट नेम, माय प्रोजेक्ट नेम इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड व्हाट्स योर प्रोजेक्ट नेम, यू कैन से दैट। Then what programming language you have used? Something Java I am using as a backend. Also integrate my project with Spring Boot, because Spring Boot is give us a ready to eat application, right? मतलब हमारा एप्लीकेशन रेडी हो जाता है, राइट? वो इसलिए स्प्रिंग बूट यूज किया है फॉर फास्ट डेवलपमेंट पर्पस। I also integrate my application for database connection or database operation with Hibernate, right? For the front end I am using Angular, for the database I am using MySQL database। यहाँ तक होने के बाद अब आप क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, मतलब आपको रुकना नहीं है, देखो आप जो बता रहे हो रुकना नहीं है। ओके आपको अब एक्चुअली बताना है आपके प्रोजेक्ट में है क्या। ओके सो अब हम आते हैं एक्चुअली प्रोजेक्ट में है क्या। ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर, क्या क्या यूज किया है, बट एग्जैक्टली अब आपको बताना है हाउ योर प्रोजेक्ट फ्लो इज मैनेज, और हाउ योर प्रोजेक्ट फ्लो, व्हाट्स योर प्रोजेक्ट फ्लो, क्या होगा आपके प्रोजेक्ट का फ्लो। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक ये आपको अब समझ में आया है, राइट? तो व्हाट इज योर एग्जैक्टली प्रोजेक्ट फ्लो, तो आपको बताना है। मतलब यू नीड टू से दैट आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एग्जैक्टली क्या मैनेज हो रहा है, राइट? सो देयर आर वी कैन से देयर आर two main things in our project, two main things। what are the main things मेरे प्रोजेक्ट में हो वो मैं बता रहा हूँ, राइट? दैट इज वन इज एडमिन एंड वन इज दैट इज डॉक्टर। Actually, I am maintaining the hospital. I am managing the hospital. राइट हॉस्पिटल में जो भी चीजें होती है वो मैनेज करना चाहता हूँ। मतलब पेशेंट आता है, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है। दैट ऑल थिंग्स आई एम मैनेज्ड हियर, राइट? दैट मीन्स यू नीड टू से लाइक वी हैव admin, we have doctor in my application, okay? And admin and doctor have different types of responsibilities, right? मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा प्रोजेक्ट रनिंग है बैकएंड में, वो दिखाना चाहूंगा, उसके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो हमारा बैकएंड में यहाँ पे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ओके? एंड यहाँ पे फ्रंट एंड में एंगुलर का फ्रंट एंड भी रन हो रहा है, राइट? एंड यू कैन सी आवर प्रोजेक्ट इज हियर, ओके? एक बार लॉग आउट कर देता हूँ मैं, एंड दिस इज आवर होम पेज। आप सबने किया है, राइट? सो यू कैन से दैट अ ब्यूटीफुल होम पेज फॉर आवर एप्लीकेशन। आप मतलब प्रोजेक्ट दिखाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कैन आई शो माय प्रोजेक्ट टू यू, राइट? और आप रन करके दिखाओ, एंड रन करके एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आएगा, राइट? बट अगर वो नहीं कहते, आप ऐसे एक्सप्लेन करो, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? विदाउट शोइंग योर प्रोजेक्ट। बट मैं शो क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ओके? नाउ यू कैन से डॉक्टर एंड एडमिन हैव different types of responsibility। I mean doctor will do something and admin will do something। what will do by doctor, what will do by admin, let's say
फर्स्टली आई एम, आप कह सकते हो, आई एम इंटीग्रेट दैट इज क्लाइंट साइड सिक्योरिटी आल्सो राइट, दैट इज हमने मतलब क्लाइंट साइड सिक्योरिटी की है, बट दिस इज नॉट सेफ। ओके, आप ये मत बताओ, बिकॉज क्लाइंट साइड सिक्योरिटी सेफ नहीं होती, राइट। यहाँ पे हमने हार्ड कोडेड पासवर्ड दिए, यू कैन सी हार्ड कोडेड पासवर्ड्स यूजर नेम दिए, ये डेटाबेस से आने चाहिए, और वी नीड टू डू सर्वर साइड सिक्योरिटी जो कि होगी स्प्रिंग बूट में। ये भी मैं इसके साथ जल्दी करने वाला हूँ, जस्ट वेट कीजिए सके, इस पूरे प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी लगाएंगे हम। बट सिक्योरिटी का थोड़ा मतलब आप स्किप कीजिए, बाकी पूरा एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे मत कहो कि हमने सिक्योरिटी की है, ये लॉगिन का थोड़ा सा मतलब स्किप ही करो, ठीक है। बट whenever we do the doctor login, like आदि जो हमने हार्ड कोडेड दिया है, आदि 1112 password and just login, okay, so you can see that there is a doctor dashboard in our project, right? Inside doctor dashboard, doctor will do lots of things. What will be do by doctors? Doctor will be add the patient, doctor patient को add कर सकता है, right? जो भी patient आ गए, doctor will add to the patient, right? Like add patients, that means you need to say I am creating add patient REST API in Spring Boot. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज रेस्ट एपीआई, आपने रेस्ट एपीआई बनाई है तो एग्जैक्टली कैसे वर्क करे, दैट मीन्स वेन एवर वी डू वी विल गिव द सम details like name, then the age of patient, then something blood group of the patients, then something prescription of the patient, then something dose of the patient, then something fees of the patient, right, and then something urgency of the patients, and then we will submit, that's it, our data will be submit, and डॉक्टर के डैशबोर्ड पे वो दिख जाएगा। डॉक्टर विल डू update the patient, doctor will be responsible to delete the patient, doctor will be responsible to view the patient, right? Doctor having lots of purposes, doctor having lots of responsibilities, और डॉक्टर ही कर सकता है, राइट। हमने ये ऐसा एप्लीकेशन में बनाया है, यू कैन से दैट, यू कैन से दैट, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यू कैन से दैट हाइबरनेट विल डू बैक एंड क्वेरीज फॉर अस, दैट लाइक देखो इंसर्ट इनटू पेशेंट, पेशेंट में डेटा इंसर्ट हो गया, ओके, you need to say like that. Then you can also say I have something called the flow of my project, like controller service and something called repository, that is DAO, right? I'm making controller class, that is patient controller, to handle the patient data, like whenever patient is insert, whenever patient is delete, whenever patient is update, and whenever patient will be get by the user or get by the doctor and admin. There is no any user in our application. You need to say that. There will be doctor and there will be admin. Okay, doctor having some responsibility, admin having some responsibility, there is no any user, like that means normal user cannot touch our application. This project is totally for only admin and doctor, that is hospital, okay, हॉस्पिटल में जो चीजें होगी उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। ओके, सो दे आर हैविंग पेशेंट कंट्रोलर, दे आर हैविंग अपॉइंटमेंट कंट्रोलर, दे आर हैविंग मेडिसिन कंट्रोलर। ओके, पेशेंट कंट्रोलर के बाद आप बता सकते हैं पेशेंट कंट्रोल में क्या लिखा है हमने। they're having I'm creating some REST API in patient controller, like for to create patient, right? Whenever patient is coming in our hospital, that time doctor will make the REST API, doctor will make hit the REST API, that is create patient, right? Doctor only what will do by doctor will add patient, right? That means giving the name, age, blood, and give the submit, and backend में क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पे कॉल हो जाएगा, राइट। यू नीड टू से दैट, एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से बताओ, बिकॉज आपने जो बनाया है आपको पता भी होना चाहिए, राइट। Here I am using post mapping annotation for the inserting data of the patient. What is exactly post mapping, you need to say. Then here also the data which is coming from the front end, I am receiving the request body because data is in the form of JSON, because this is REST API. A REST API handle the JSON data only, okay. Then I am calling the save method of the repository, right. It is for to save the data, right. Then whenever what is doctor will need the patient data, right, inside the doctor dashboard I am showing the data like patient ID, patient name, and that data is coming from this request, you can see patient controller, this one, okay, because there is a get mapping
REST API is called, right? Then we have also update patients, get patient by ID I am creating by using the find by ID method of repository, right? They are having again delete mapping REST API I am creating for to the delete patient. Then there is a put mapping REST API I am creating that is for update patient, right, by ID. And you can show that, like, suppose I want to update Rahul age, or we can say Rahul urgency. I can update Rahul age, I think update something on 95 and enter. That's it, it will be 95. And also Hibernate will do query for us here. So suppose I want to delete the Rahul, press delete, Rahul will be deleted. That means patient का काम हो गया, अच्छा हो गया, patient गया, ठीक है. I want to view the data. That time I am clicking view and also show the all data of the patient, right? यहाँ पे हमने फीस नहीं दिखाया, फीस यहाँ पे only show कर रही. You can say that, okay? Then also doctor is responsible for something called view medicines. Whenever a doctor will be click on view medicines, all medicines show to the doctor, right? सारी मेडिसिन यहाँ पे डॉक्टर को दिख जाएगी, लाइक मेडिसिन की आईडी, मेडिसिन का नाम, मेडिसिन का स्टॉक. एंड ऑल्सो डॉक्टर विल बी अपडेट दिस मेडिसिन, right? Suppose stock is 1000, that's it. Suppose I want to update the medicine name or anything, you can update. Then action, I want to delete this medicine because this is expired. I will delete also. That is, doctor will delete also. Then doctor also add the medicine also. And for this, there is another controller is in the picture or in action. Which controller? You need to say that. यहाँ पे अलग कंट्रोलर मैंने बनाया है to handle medicine request. Like medicine get करनी है तो get mapping medicine के लिए लिखिए. You can see all medicines मिल रही है. Again I am using find all method of repository, right? अगर मेथड इंसर्ट करनी है, आई एम यूजिंग पोस्ट मैपिंग, दैट इज मेडिसिन इंसर्ट होगी. लेट्स सी, ऐड मेडिसिन. सपोज मेडिसिन दैट इज syrup, something stock is 100 medicine, submit, and you can see medicine is added, syrup, like with particular id. Also id is automatic generated because I am using added id, and the generated value is automatic, okay? So that's why id is automatic created, you can say that. Then again, when I'm pressing back button, I'm going back, right? I'm pressing view medicine, I'm going to the view medicine, add medicine, I'm going to the create medicine. What will happen here? I'm using routing here, right? I'm using routing concepts of Angular. You can see, you will be responsible to say that. आपको बताना पड़ेगा what is exactly routing. Where it is the routing? That is angular.model.routing.model.ts. Let's see, यहाँ पे हम routing कर रहे हैं, right? जब हम व्यू मेडिसिन पे क्लिक कर रहे हैं, विच कंपोनेंट इज लोडेड? दैट इज मेडिसिन मेडिसिन लिस्ट कंपोनेंट. क्रिएट मेडिसिन पे क्रिएट मेडिसिन कंपोनेंट. दैट मींस राउटिंग आई एम आल्सो डन हियर. दैट्स व्हाई the pages is, yeah, pages is loaded. That means different pages are loaded. then back page जाने के बाद हम back आ रहे हैं. That's it. यही तो बताना है, और क्या बताना है, right? Again back, and then click log out. then हम login as admin करके देखते हैं. एडमिन के लिए भी हमने कुछ बनाया है यहाँ पे. लेट्स से सौरभ, ये पासवर्ड हमने दिया है. लेट्स क्लाइंट साइड में आई कैन शो यू. यहाँ पे यू कैन सी सौरभ एंड पासवर्ड इज आदि. सो लेट्स से पासवर्ड इज आदि एंड जस्ट डू लॉग इन. यू कैन एक्सेस द एडमिन डैशबोर्ड. तो एडमिन क्या कर रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिन? एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है? एडमिन ओनली डू दी अपॉइंटमेंट्स, राइट? अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे एडमिन को शो की जाएगी. मतलब अपॉइंटमेंट किसकी होगी? पेशेंट की. पेशेंट आएगा, अपॉइंटमेंट बुक करेगा, एंड जो भी बुक किया होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, राइट? पेशेंट आईडी, अपॉइंट पे आएगा कस्टमर, यहाँ पे ऐड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा एंड अपॉइंटमेंट ऐड करेगा. समथिंग समर्थ, देन एज समथिंग 23, सिम्टम्स लिखेगा, बुखार हुआ है समथिंग, एंड उसका नंबर समथिंग, ओके? एंड देन सबमिट पे क्लिक करेगा एंड अपॉइंटमेंट ऐड हो जाएगा. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट जब अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट यहाँ पे की जाएगी, देयर इज अनदर कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, दैट इज अपॉइंटमेंट कंट्रोलर. यू नीड टू से दैट गाइस, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ.
मतलब बहुत हो जाएगा आपके दिमाग में ये, बट यहाँ से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करो एंड पूरा प्रोजेक्ट अगर एक्सप्लेन किया तो भी अच्छा है। बिकॉज एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, आप सीख रहे हो ये सारी चीजें, कैसे रिक्वेस्ट जा रही है, कैसे यहाँ पे हैंडल कर रहा है, कौन कर रहा है हैंडल, रिक्वेस्ट जा जा कैसे रही है, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। ओके, हियर देखो यहाँ पे पोस्ट मैपिंग, दैट इज अपॉइंटमेंट विल बी क्रिएटेड, अपॉइंटमेंट गेट भी हो रही है, अपॉइंटमेंट डिलीट भी होगी, यू कैन सी यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया एंड अपॉइंटमेंट इज डिलीटेड बिकॉज ऑफ डिलीट मैपिंग की रेस्ट पे वहां पे चल रहा है। बट सर हाउ इट्स द कनेक्शन इज गोइंग टू हैपन, कनेक्शन कैसे हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने हर एक के लिए सर्विस में कनेक्शन दिया है, यू कैन सी वेर इज द अपॉइंटमेंट, यू कैन सी अपॉइंटमेंट सर्विस, यहाँ पे हम कनेक्शन किया है हमने, देखो स्प्रिंग बूट के साथ, यहाँ पे हमने स्प्रिंग बूट का यूआरएल दिया है एंड यहाँ पे हम अलग अलग रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट से कनेक्शन कर रहे हैं, राइट, यू नीड टू से दैट बिकॉज ऑफ एंगुलर से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं किससे, स्प्रिंग बूट के सर्वर से, बिकॉज ऑफ दिस एचटीटीपी क्लाइंट एज वेल एज ऑब्जर्वेबल, यू नीड टू से दैट। ओके, देन यू नो अबाउट ऑब्जर्वेबल क्या होता है, एचटीटीपी क्लाइंट क्या होता है, सारा प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन किया है, प्रोजेक्ट बनाते टाइम यू नीड टू गो एंड चेक। ओके, सो एज लाइक यू नीड टू से, देन अगेन कुछ बचा हमारा, देन दैट्स इट। एक पॉइंट बताना था, जब अपॉइंटमेंट एडमिन ऐड करता है यहाँ पे, ये अपॉइंटमेंट एज इट इज शो की जाती है कहाँ पे, डॉक्टर के डैशबोर्ड पे, बिकॉज यहाँ पे भी पेशेंट है एंड डॉक्टर के डैशबोर्ड पे भी पेशेंट है ना। लेट से दिखा दो मैं आपको, यहाँ पे आदि एंड समथिंग, आदि 1112, जस्ट डू लॉग, ये देखो आदि यहाँ पे भी दिखा रहा है, वहां पे ऐड करो यहाँ पे दिखाएगा, राइट। मतलब पेशेंट की जो अपॉइंटमेंट की जाएगी डॉक्टर को एज इट इज वो दिखाया जाएगा, बिकॉज पेशेंट भी यहाँ पे भी शो हो रहा है, वहां पे भी शो होगा। दैट इज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिन, एडमिन ओनली टेक द अपॉइंटमेंट्स, राइट, एंड डॉक्टर विल take that appointments, doctor will update, doctor will delete, doctor will view, but admin can only delete, right, अपॉइंटमेंट आ गई बट सम केस में डिलीट करनी पड़ी तो डिलीट किया जाएगा, बट appointment cannot be updated by admin, cannot be, we can say, view by the admin, right. So यहाँ पे डॉक्टर वो चीजें कर सकता है, डॉक्टर अगेन पेशेंट को यहाँ पे ऐड कर सकता है अलग तरीके से, राइट, डॉक्टर व्यू कर सकता है मेडिसिन को, ऐड कर सकता है मेडिसिन को, डॉक्टर विल डू दैट थिंग्स। बट यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, आई एम डूइंग सम रेस्ट APIs, if I talk about patient, for the patient I am creating 4 REST APIs, get, post, put, delete. If I talk about medicine, I'm creating 4 REST APIs like post, put, delete, get, right? And in the case of appointment, same as. That means 12 REST APIs here we are going to create. And all these REST APIs handle whatever request is coming from the Angular. हैंडल कर रहे हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। देन यहाँ पे पूछा जा सकता है रेस्ट कंट्रोल और रिक्वेस्ट मैपिंग, यू नीड टू आंसर देम, बहुत सिंपल यार ये, राइट। देन आल्सो यू आर गोइंग टू से आई एम क्रिएटिंग एंटिटी पैकेज आल्सो, राइट, एंटिटी वी हैव 3 एंटिटी, अपॉइंटमेंट एंटिटी, लाइक we are having entity annotation because Hibernate will do automatic table for us, right, by using this annotation. I am using table annotation to give the particular table name, बता दो यार, बता दो इन डिटेल, बता दो क्या प्रॉब्लम है, राइट। सर कितना आंसर का टाइम होना चाहिए प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेस का, 10 मिनट, बताओ क्या प्रॉब्लम है। अगर इंटरव्यूअर आपको चुप बैठने के लिए नहीं कह रहा, वो बोल रहा ठीक है बताओ, बता दो सारी चीजें, व्हाट एवर यू हैव डन, आपने जो किया है वो बताने में क्या क्या जा रहा है, राइट, यू नीड टू से दैट। ओके, हर एक चीज का हर एक चीज बताओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं बताओगे तो वो पूछेंगे ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आप खुद से बताओ। Then you can say I have also medicine entity. It's same as I have also patient entity. You can say patient entity. And to do database operations, I am using repository, right? Which is JPA repository. Spring Boot data JPA I am using here, and the implementation of JPA, that is Hibernate, is doing internally all things, right? Hibernate सारी चीजें कर रहा है और हम देख भी रहे हैं, यहाँ पे क्वेरीज आ रही है बिकॉज ऑफ हाइबरनेट, राइट, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने दिया है, दैट इज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल, यू कैन से दैट। ओके, तो अब फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आप कुछ कुछ चीजें जो बची है बताता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ आपके प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन, दैट मीन्स मोटा मोटा क्या बताना है अब बताता हूँ, देखो पूरा वीडियो आपने देख लिया, इसके लिए थैंक यू। बट अब मोटा मोटा क्या बताना है, अगर सर नहीं इतना मतलब बहुत हो गया, तो एक्चुअली में मैं क्या क्या मतलब
5 मिनट में कैसे बता सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम, देन प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज की है, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, डेटाबेस, ये बताना। और उसके बाद सीधा प्रोजेक्ट का फ्लो बताना। आई हैव क्रिएट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, देयर आर समथिंग कॉल्ड एडमिन एंड डॉक्टर आर दी डू सम roles, like admin can take the appointments, and doctor having some responsibility, like doctor can add the patient, doctor can update, doctor can delete, doctor can view the patient, right? Doctor can view the medicine, doctor can add the medicines. For all that I am creating rest controllers, like sorry, medicine controller, patient controller, and appointment controller, like, okay. And whenever the request is coming from the server, that is front end, I am handled in the back end by using Spring Boot technology. इतना कहो, that's it. ओके, इतना भी सफिशियंट है। अगर उन्हें डिटेल में चाहिए तो यू कैन, जो मैंने बताया वो बता सकते हो, हर एक चीज प्रॉपर बता सकते हो। राउटिंग कैसे हो रही है, रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, पीछे कौन सी रेसिपी है, कौन सी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही है, इन डिटेल बताओ। जब आप ऐड कर रहे हो तो यू कैन सी दैट, से दैट सर ये रेसिपी यहाँ पे हैंडल कर रही है। पोस्ट की, पोस्ट वाली हैंडल करेगी, राइट? गेट की, गेट वाली हैंडल करेगी। हर एक चीज अच्छे से बताओ। एंड आई एम डैम श्योर आपने इतना भी बता दिया ना, दैट्स इट, योर प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन विल बी गुड। ओके, आई थिंक अभी इसमें कोई बचा नहीं है। बट अब बात हो रही कि सर सिक्योरिटी आपने उसमें ऐड नहीं किया, तो सिक्योरिटी का कुछ पंगा होगा क्या हमारे साथ? देयर इज बीन नो एनी पंगा, बिकॉज एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, सिक्योरिटी डज नॉट मैटर, मतलब इतना मैटर नहीं करेगी। बट सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इंपॉर्टेंट तो होती है। बट सिक्योरिटी के साथ भी मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, हमारा इंटरव्यू है, हम कैसे करें, क्या करें। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ओके, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अच्छे से देखो, अच्छे से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, कौन सा भी आपका प्रोजेक्ट हो, यू नीड टू एक्सप्लेन लाइक दैट। ओके, सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम, व्हाट एवर टेक्नोलॉजी यू हैव यूज, एंड हर एक टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए गाइस। प्रोजेक्ट में ऐसे नहीं कि आप प्रोजेक्ट बता दिया, दैट्स इट। प्रोजेक्ट में जो किया है वो पता होना चाहिए। मतलब हमने जो किया, कंट्रोलर्स बनाए, सर्विस बनाई, देन डाओ बनाया, दैट इज रिपोजिटरी। सो यू नीड टू नो व्हाट इज रिपोजिटरी, you need to know what is REST controller, request mapping, gate mapping, post mapping, everything, right or wrong? So ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज क्या है, हाइबरनेट के मेथड्स क्या है, एवरीवन एवरी दैट मीन्स कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नो प्रॉब्लम, बट आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस फॉर यू। एंड अगर कुछ भी डाउट है इसमें, और फिर भी आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए मतलब नहीं आ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आपके लिए खाली है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है? सो बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, ऐसा मैं समझता हूँ, और रुकते हैं हम यहाँ पे। कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।